नवनीरदाभा पीताम्बराधरे पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः। कल शाम तक प्रेमांकुर के उदय होने पर जो 9 लक्षण उत्पन्न होते हैं उनके संबंध में विचार हुआ था। प्रेम, ज्ञान, भगवत प्राप्ति, बोध, आत्म साक्षात्कार, ये सब एक ही चीज है। सत्य एक है, परमात्मा एक है। उस एक की ही प्राप्ति के और एक की अनुभूति के ये विभिन्न साधन हैं और वो इतना विचित्र है, इतना वो विविध वैचित्र्यमय है कि उसकी सारी विविध अनुभूतियां सत्य हैं। सब उसी में है ना, उसी की अनुभूतियां हैं। इसलिए छोटा बड़ा मानने की आवश्यकता नहीं, भ्रम में पड़ने की आवश्यकता नहीं। पर इन सभी मार्गों में एक चीज बड़ी आवश्यक है, वो है मानव धर्म। वो है मन इंद्रियों का भगवान की ओर लगकर दूसरी ओर से विरत हो जाना। चाहे वो भगवान का वहां उनके मन में कोई रूप है, इसी मार्ग से हम जाएं, पर पाछे चाहिए राख है चाहिए ही। तो इसीलिए ये मानव धर्म, यम नियम, दैवी संपत्ति, मनुष्य के भागवतों के धर्म कहीं 10 हैं, कहीं 18 हैं, कहीं 49 हैं, कहीं 26 हैं। अलग अलग विस्तार और संकोच से भेद है, पर ये सब के लिए आवश्यक है। बहुत बार भूल होती इसलिए बड़ा अच्छा होता है इस बात को समझ लेना, पर समझते हुए भूल करते हैं। और भूल होती तो हमें अपने अंदर के देश को लिखते नहीं। और ज्ञानी, प्रेमी, महात्मा, महापुरुष भगवान बनना चाहते हैं, इसलिए महात्मापन, महापुरुषपन, भगवत्ता इत्यादि की आड़ लेकर अपने देशों का समर्थन करते हैं मनुष्य। ये बहुत बड़ी कमजोरी और पतन का मार्ग है। प्रेमी कहते हैं कि प्रेम के मार्ग में कोई विधि निषेध नहीं, जो चाहे से आजाद करो और मन इंद्रियां वश में हो नहीं। तो परिणाम ये होता है कि भगवान के नाम पर, प्रेम के नाम पर दुराचार फैलता है, अनाचार फैलता है, भ्रष्टाचार फैलता है। तो सबसे पहले इस सावधानी की आवश्यकता है। लोगों को योग मार्ग के द्वारा समाधि प्राप्त करने लगे और समाधि अवस्था में कुछ भी करने का आदत है। ऐसे हमारे पास समाचार आया करते हैं, योगी के भी, भक्ति के भी और भगवान के अवतारों के भी। आजकल बहुत अवतार उत्पन्न हो रहे हैं भारतवर्ष में। हमारे पास एक अवतार फाइल है, अभी अभी 2 पत्र आते हैं। आजकल एक अंग्रेजी में आता है, बड़ी अंग्रेजी लिखती है शब्दों से ही। ये एक किसी के अवतार में उनको ही, और एक हिंदी में पत्र आता है। इन दोनों में कई पत्र उनसे आते थे, ये भी अपने एक महत्व के अवतार मानते हैं। तो अपने गुरु को भगवान मानना इसमें आपत्ति नहीं है। गुरु बिना गुरु श्री महेश्वर साक्षात ब्रह्म श्री गुरु नमः। गुरु भगवान में अंतर में ये अलग चीज है, और ये बिल्कुल इससे विदासीन है। तो ये जो चाहे तो कर ज्ञान में बड़ी सुंदर दास्तान तैयार है। भाई हम कुछ करते नहीं, हमारे में कर्तापन है नहीं। ये अपने सुदर्शन की मत ज्ञान शब्द से जो वर्षर में इंद्रियों संचालन हो रही, हमारा कुछ लेन देन हम बिल्कुल अलग से अलग।
योग में यमुनी को बताया है आधार। यमुनी ऋषि अगर योग है तो योग का प्रासाद खड़ा नहीं रह सकता। भगवान की अनुरक्ति के साथ विषय विरक्ति में हो तो प्रेम की इमारत बन नहीं सकती। ज्ञान में एक विवेक वैराग्य सब संपत्ति न हो तो निश्चिता पैदा नहीं हो सकती। निश्चित कहाँ से होगा? पर ये धन और ब्रह्म में भीतर फैलाया जाता है उपदेशकर्म के द्वारा। परसों हमारे पास कोई आए थे 3-4 दिन पहले। इसे नाम बताने की आवश्यकता नहीं और पुरुष या स्त्री ही बताने की आवश्यकता नहीं। इन्होंने हमको कालसा से बैठे नहीं अभी। इन्होंने कहा हमसे कि आश्रम में हमारा मुर्गा नहीं होता। उन्होंने कहा कि बोले आश्रम में चल चाहिए, धन चाहिए, और ये दे हम दे नहीं सकते, हमारे पास है नहीं, इसलिए हमारा मुर्गा नहीं हो सकता। तो उनकी बात में कहाँ तक क्या तथ्य है सत्य में नहीं जानते। और मैं सत्य को आपसे और ये सब ऐसे हैं। लेकिन यदि कहीं ऐसी चीज कोई है भी तो चीज भी को समझे तो हम चाहे चीन का साधन करें, चाहे भक्ति का करें, चाहे योग का करें, चाहे वेदांत का करें, प्रेम का करें, ये बात ख्याल रखने की है। एक तो साध्य भगवान हैं, इनके कहीं छोटा न बना दें। उनको सीने में उनको अपनी सीमा में लेकर के रख लें और दूसरे जो इस रूप को नहीं मानते जानते भगते उनके भगवान को दूसरा मानने ये न करें, अपने भगवान छोटे हो जाएंगे। और दूसरी बात, किसी भी साधन में हम जाएं, किसी भी मार्ग में हम जाएं, जैसे मार्ग का काफी अच्छा संग आवश्यक है, उसी प्रकार दैवी संपत्ति, यमुनियम, मानव धर्म, इंद्रियों का संयम, मन का भगवान की रखने, साध्य को लगना ये आवश्यक है। तो ये बात में ख्याल रखें, नहीं तो बड़ा भय है। हम चाहेंगे करना और तारना तो होगा अंजलि माना रखांधा की तरह से गहेरी करना। तो ये सावधानी की आवश्यकता है सब। तो अपनी तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए सीधी सरल बात है, बड़े सीधे शब्दों में अपनी भाषा में कि भगवान हमारे अंदर दोष भरे, उन दोषों की कृपा पूर्वक आप दूर करें। इस प्रकार का कोई मौका ही न दो कि जिसमें देश उत्पन्न होने की संभावना है। और यदि हम कहीं गिरने लगे तो आप तत्काल हाथ पकड़ लें, पकड़ते हैं हाथ। भगवान का यदि आश्रय होता है तो ऐसा चमत्कार होता है कि गिरते हुए के तत्काल भगवान पकड़ ले। तो गांधी जी ने अपने जीवन में लिखा है, ये इंग्लैंड में थे, एक होटल में थे, अभी नौजवान थे, यहाँ कुछ ऐसी घटना हुई और गांधी जी के मन में ऐसा विचार आया कि कत्ल होने जा रहा है। वहाँ पर एक बड़ी उम्र के सज्जन थे, वहाँ पर उनको भगवान ने भेजा और एक उनके मन में राम नाम याद आया। तो उन्होंने तो कहा मोहनिया क्या करता है? मोहन को नाम था मोहनदास करमचंद, क्या करता है मोहनिया? सावधान हो गया और राम का नाम याद आ गया। गांधी जी लिखते हैं उस दिन अगर मेरे पास राम नाम न होता, राम नाम यदि याद न आता तो मैं अपने जीवन को निष्कलंक नहीं बता सकता, गुरु बताता। तो मेरा बड़े बड़े लोग संग में जाकर जल जाते हैं, उसमें दुष्संग सर्वसंग त्याज्य है। बड़ी भलदास मेरे को करता था, दुष्ट संग जन जीव विधाता, बुरे संग एक ही विधाता, नदी नरक में रहना बड़े अच्छा। नरक में रहने से पाप का फल भोग कर हम
पाप की ऋण से मुक्त होते हैं, पर बुरे संग के नए नए पापों को उत्पन्न करने वाली, पैदा करने वाली खान है। ये पाप खान, उसको पाप खान कहा, पापा कर। ये दुष्संग का नाम है पाप की खान, अधखान। पाप की खान है, पाप यहाँ से पैदा होते हैं। और दुष्संग का सीधा अर्थ यही है कि हमारे मन में, हमारी इंद्रियों में, हमारे जीवन में विकार पैदा हो जाए और भगवान से विमुखता आने लगे। ये सारा का सारा दुष्संग है, चाहे आदमी का हो, चाहे स्थान का हो, चाहे साहित्य का हो, चाहे चित्र का हो, इंद्रियों के किसी विषय का हो और मन के किसी विषय का हो। ये दुष्संग है। दुष्संग का सर्वथा त्याग आवश्यक है। बड़े से बड़ी, कड़ी से कड़ी बुरी स्थिति के आदमी सहले, कोई आपत्ति नहीं। अभाव से अभाव ग्रस्त हो जाए, कोई आपत्ति नहीं। और बुराई से बचने का प्रयत्न ये जीवन से करे और इसी के लिए भगवान से बल मांगे। हे नाथ, आप शक्ति दो, आप बल दो, जिससे बुराई से बच सके। बुराई करते रहे और भगवान से क्षमा मांगते रहे, ये ठीक नहीं। बुराई की जड़ कट जाए, हमारे जीवन में से अनर्थ निकल जाए, सबसे आस भगवान हमारे जीवन में आ जाए और हम भगवान की समझ सकें तुम हमारे हो। ये तभी कह सकेंगे जब हम किसी अनर्थ को हमारा नहीं मानेंगे। तभी सच्चे अर्थ में भगवान को अपना कह सकेंगे और फिर भगवान से बड़ी सरल भाषा में कहेंगे कि नाथ इतना हमें कह लेने दो, हम तुम्हारे हैं। तो दूसरे पद है कहा, बड़ा सुंदर पद है इसमें, रविन्द्रनाथ का है, गीतांजलि में बड़ा अच्छा है। तुम्हें अनार आकरण, तुम्हें आखे अनार काछे, एक कथा थी बोलते दाओ है बोलते दाओ। अब ये बड़ी सुंदर चीज, वो भगवान से प्रार्थना करता है तो तुम मेरे अपने, तुम मेरे अपने हो कि दूसरे मेरे अपने को मैं छोड़ चुका। मैंने पाप की बात तो है ही नहीं, बुरी चीज को तो छोड़ ही चुका, लेकिन जिनको अपना मान करके तुम्हें भूल रहा था उन सबको छोड़ चुका। तो तुम्हें आता आत्म, तुम्हें आंखों हमारे काछे, मेरे पास हो, यही पता कि बोलते दाओ, ये बोलते दाओ, ये मुझे कहने को छूट दे दो, अर्थात क्या मान लो। तुम्हें हमारा आत्म, तुम्हें आंखों हमारे काछे, ये पता कि बोलते दाओ हो, बोलते दाओ। तुम मेरे अपने हो और सदा मेरे पास हो। ये बात मुझे बोल लेने दो, कह लेने दो, मैं तो मान लो इस बात। तुम्हार मधु मोर जीवन और सब आनंद आते, एक साथी बोलते दाओ है बोलते दाओ। तुम्हारे अंदर ही मेरे जीवन के सारे आनंद भरे, केवल तुम्हारे अंदर और कहीं, केवल तुम्हारे अंदर, तुम्हारा मधु केवल तुम्हारे अंदर मेरे जीवन के सारे आनंद भरे हैं। ये मुझे कह लेने दो, कह लेने दो। हमारा दायो शुभम ऐसी, हमार बाणी तरस मधुर, हमार प्रियतम तुम्हें, ये पता थी बोलते दाओ है बोलते दाओ। मुझको तुम अमृत में से दे दो, जो केवल तुम्हारे ही प्रेम के अमृत को बहाने वाला हो। इस प्रकार का सुधा में सिर्फ मुझे दे दो और मेरी वाणी को इतनी सुमधुर बना दो कि जो तुम्हारा नाम गाती रहे। ये वाणी सुमधुर और तुम मेरे प्रियतम, ये बात मुझे कह लेने दो, कह लेने दो। हमारे प्रियतम तुम्हें तो कथा थी बोलते दाओ है बोलते दाओ। तो निखिल आकाश भरा, तो जो सोना दिए भरा, हमारे हृदय होते यही पता थी बोलते दाओ है बोलते दाओ। बड़ी सुंदर बात। ये सारा आकाश और ये सारी पृथ्वी, ये मेरे प्रियतम, ये केवल तुमसे भरा है। ये बात मुझे अपने हृदय से कह लेने दे। यही निखिल आकाश भरा,
ये सारा आकाश है धरती, कोई निखिल आकाश धरा, ये जो समय दिए धरा तो तुम्हारे द्वारा परिपूर्ण है। खाना मुझको हृदय होते एक कथा थी, हृदय से ये बात बोलते दाव पहले नहीं दुखी जेने काछे आसे तो बोले भालो दासो আমার ছোট মুখে এই কথাটি বলতে দাও হয়ে বলতে দাও, तुम दुखी दोस्त तुम क्या चाहते हो और तुम छोटा समझ कर प्यार करते हो, मैं दुखी हूँ और छोटा हूँ। तो मुझे अपने छोटे मुंह से ये बात कहने दे दो, कहे दो। तो कितना सुंदर ये साधना का भाव है कि बोले क्या करें सर, तो नहीं आए आऊंगा तुम्हारे करो निकलो बोलाए है मैंने भाषा जीवन में गले, मुझे झुका दो अपनी कर्म कल में झुका, मानाए झुकाए मानाए आना तुम्हारे चरण चले, मुझे अपने चरण तले में झुका ले बोला है भाषा जीवन में गले, मेरे मन को गला दो और अश्रुओं के जल से मेरे जीवन को बहा दो। गला हो मन भाषा जीवन में जले, जब तक मन द्रवित नहीं होगा तब तक ये द्रवित मन का जल आंखों में नहीं आएगा और मन का आएगा। तब जब भगवान के चरणों में हमारा मस्तक झुक जाएगा निर्भिमान होकर, तो समय क्या होगा कि हृदय द्रवित होगा और द्रवित हुए हृदय का जो वो जल है सलेले, वो नैनों के द्वारा निकलकर जीवन को प्रवाहित कर देगा, जीवन को भिगो देगा, सूख देगा। तो नानाओ तुम्हार चरण चले, जलाए हुए मन भाषाए जीवन नयन गले, ऐसा अहंकार चले शासन नाशन झूला लुटाए भांगा सबले, नानाओ आना तुम्हार चरण चले, मैं एक अहंकार के ऊंचे आसन पर अचल बैठा, अहंकार उच्च अचले, अहंकार के ऊंचे पहाड़ पर ऊंचे आसन पर मैं बैठा। महाराज ये करो, इस पहाड़ को तोड़ डालो, भांगे सबले, बलपूर्वक इस पहाड़ को चूर कर दो और इस पाषाण के आसन को धूला लुटाए धूल साफ कर दो। मेरे अहंकार के पाषाण आसन को बलपूर्वक चूर करके और धूल साफ कर दो, भूमि में मिला दो। नानाओ आमार तुम्हारे कर्म चलो, अपने स्वयं तन में मुझको झुका दो। कीड़ा गर्भ करी व्यर्थ जीवनी धरागृह शून्यानी तुम्हें अभिहने, दूर कर्म दूजे से मोरापन अतले, तुम गबेलार पूजा जने जाए न भी चले। बड़ी सुंदर बात ये कहिए महाराज। वो कहते हैं कीड़े गर्भ करी व्यर्थ जीवन, इस व्यर्थ जीवन में किस बात को लेकर मैं गर्भ करूं, जिस जीवन में कुछ कमाया नहीं, अर्थहीन जीवन में किस बात को लेकर मैं गर्भ करूं। बोले तुम्हारा तो भरा घर है ना, धन है, दौलत है, पुत्र है, पौत्र है, मान है, संपत्ति है, पद है, अधिकार है, कीर्ति है, सब तो करते ही भरा गृह आदि होने घर भरा है। तो तुम्हारे बिना तो सुना है, जब घर में तुम नहीं हो तो तुम्हारे बिना सुना घर, फिर मैं किस बात का गर्व करूं। लेकिन नाथ जीवन कर्म में डूबे से मोर आत्मा चले, जीवन तो समझा आ रही है। तो कहता है कि मेरे जीवन के कर्म अपने अचल पहाड़ में सब डूब गए, अर्थात मेरे जीवन भर अहंकार की सेवा से कुछ किया नहीं। हमार दिनेर कर्म और आत्म अचल, मेरे दिन के सारे कर्म, मेरे जीवन के सारे कर्म इस अहंकार के पहाड़ में डूब गए, उसी में रंग गए। अब संध्या दुरार पूजा देने जाने भी चले, इस संध्या काल की मेरी पूजा का नाश विफल मत कर देने।
तो पूजा का फल क्या मांगा है मैंने आवाज को मार पैरों चले। तो कहने का मतलब ये है कि मनुष्य को जब अपनी बुराई को लेकर के बुराई का ध्यान होने लगे और बुराई के लिए जब पश्चाताप होने लगे तब स्वाभाविक भगवान के सामने उसकी आर्त पुकार निकलती है। और यह आर्त पुकार जब निकलती है विश्वास के साथ तुरंत भगवान सुन लेते। सुबह आचार्य रहते अतिको सुबुराचार्य भजते नाम अनुभाग राधुरे समुद्र समुदेश को हिस्सा है। ये आर्त पुकार उसके द्वारा नहीं निकलती। निष्ठा प्रबुद्ध को नराधन है, उस नराधन के द्वारा ये आर्त पुकार नहीं निकलती। ये नहीं होता भगवान के सामने। पर जब दुष्कर्म में दुष्कर्म बुद्धि होती है और मन में एक पश्चाताप की आग जलती है और उससे बच नहीं सकता पाप से, तब वो समर्थ प्रभु की ओर जाकर एकांत भाव से पुकारता है। नाथ मेरे शरीर से मुझको बचाने वाला और कोई है तो सचमुच कोई नहीं। उस अवस्था में गले लगाने वाला कोई है ही नहीं। सब भूलना करते हैं। पास बैठने में जब तक हमारा पाप तोड़े न आवे तब तक तो सब साथी, और कहीं पाप में हिस्सा मिलने लगे तो भगवान को कहेंगे भी हम तुम्हारे आत्मा थे, हम तो साथी हैं। और जीवात्मा के रूप से कहीं सूक्ष्म देह के द्वारा न भोगने पर भी वही भोगेंगे भी, तीसरा कौन भोगेगा। पर संसार में कोई साथी नहीं मिलेगा हमको ये कहने वाला कि हम तुम्हारे हैं। बोले हमारे तो हैं, पर इस बात को प्रकट न करना, देखो हमारी बदनामी हो जाएगी। तो सारे बदनामी को से लेने वाले वो भगवान हैं। तो उस समय मनुष्य की आर्त पुकार निकलती है। ये रविंद्र की आर्त पुकार बड़ी अच्छी लगे मुझे। तो ये इतनी दो चीज की आवश्यकता है। बहुत ये समझने की बात है। फिर मार्ग की बात करनी चाहिए। असावधान न रहना मार्ग में, नहीं तो मार्ग कैसा भी है प्रमाद होगा और रस्ते में कुछ साथ नहीं होगा तो गिर जाएंगे, खाने को मिलेगा नहीं, किसी गले में जा गिरेंगे, मर जाएंगे। तो पहली चीज तो है ये दैव संपत्ति के दिन इंद्रियों के विकार से बचना, मन को भगवान की ओर लगाना और ऐसे सारे कार्यों से, पांचों इंद्रियों के सारे कार्यों से जहाँ तक हो बचकर रहना और बचकर रखने को रखना जिसमें विकार के लिए गुंजाइश न हो। दूसरी चीज अपनी साधन में जो हमारा इष्ट है उसमें और अपने साधन में कभी भी हीन बुद्धि न करना। इसका अर्थ ये नहीं कि दूसरे इससे हीन है, दूसरे नीचे और ये हमारा नीचा, ये नहीं। अपने में हीन बुद्धि नहीं। अपने इष्ट भगवान राम के लिए किसी ने पूछा, जिसे कहा कि नहीं हमें पता नहीं, ऐसी सुनी हुई बात है कि भाई तुम्हारे राम जो है तो 12 कला अवतार हैं, तो श्री कृष्ण ये 16 कला अवतार हैं, तो तुम राम ही को भजते हो तो तुलसीदास जी प्रसन्न हो गए, बड़े खुशी हुए। श्री कृष्ण 16 कला है तुम इस बात को तो बोले नहीं, ये तुम्हारा सुनी नहीं उन्होंने। और कहने लगे कि हैं हमारे राम 12 कला अवतार हैं, हम तुम्हें दशरथ पुत्र ही मानते थे, यही बोल के भजते थे और तुमको 12 कला अवतार बताते हो, कुछ बड़ी अच्छी बात है। ये भय अपने मन में रखे और भगवान से प्रार्थना करे कि हमारी इस यात्रा को आप निर्विघ्न चलाओ। और यात्रा में सबसे अच्छी बात है ये है, यदि हम कर सकें किसी भी यात्रा में, किसी भी प्रकार की ये साधन की यात्रा में एक बात अगर हम कर सकें तो वो सर्वोत्तम है, वो सब प्रकार सुरक्षित है। वो ये कि जिसको हम पाना चाहते हैं उसके साथ चलें। जिसको हम पाना चाहते हैं वो यात्रा के लिए चल पर तो हमारे साथ हो गए, उसकी सन्निधि में हम चल रहे हैं, उसकी देख रेख में हम चल रहे हैं। हमें केवल उसी को याद रखते हुए चलना है, उसी में मन लगाए हुए चलना है, उसी को ताकते हुए चलना है, उसी को भजते हुए तो चलना है और तरफ ताकना नहीं। तो प्रतिज्ञा करके घोषणा करता है वो
अपनी तरफ से योगक्षेमम वहाम्यहम्। अहम वहामि, भार ढोना, वहन का अर्थ ढोना, वहन कहते ढोने को। तो भगवान ढोने का जिम्मा लेते हैं, दो चीज को ढोने की। जो तुम्हें मिला है उसको बचा देने का भार हमारा। तुम निश्चिंत रहो अपना, तुम्हारे किसी चोर डाकू को नहीं आने देंगे, कोई छीनने वाले को, लूटने वाले को, चुराने वाले को बिल्कुल नहीं आने देंगे, हमारा पहरा रहा। और ये भार हम स्वयं लेते कि सिपाही को नहीं भेजेंगे, सिपाही नहीं भेजेंगे, हम स्वयं रहेंगे पहरे पर, नहीं आने देंगे। और भाई जो तुम्हें आवश्यक है इसका जुगाड़ हम कर देंगे, वो भी भार हम देंगे, हम ढूंढ के ले आएंगे। ये कथा आती है ऐसी उत्कल प्रांत की। कहाँ तक ठीक बात हम नहीं जानते, पर बात बड़ी अच्छी। और वो बात है लौकिक, इसलिए कि यदि न समझे कि गीता का अर्थ का ये नीचा अर्थ है। भगवान के लिए नीचा ऊंचा कोई नहीं। श्रीमंद बाबा की ड्यूटी भी उठा सकते हैं और अनंत ब्रह्मांड को बुद्धित भी कर सकते हैं अपने रोम रोम में, और सबसे परे भी रह सकते हैं। इसलिए भगवान में सारे अर्थ खटते हैं। भगवान का योगक्षेम सब अर्थों में हम ले सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। सब नीचा अर्थ लेने वाला खुद नीचा है, ये अलग बात है। तो उत्कल के एक ब्राह्मण रहे थे, जरा बिचारे दरिद्र, ये पुरी के पास एक गांव में रहे। तो गीता पाठ करते थे उड़िया महाराज। तो घर में जरा अभाव रहता था, तब पाठ जरा रोज करते। तो पढ़ते तो ये जब श्लोक सामने आता, अनन्या चिंतयन्तो माम विदुना पर्युपासते तेषाम् इत्यादित्वानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो उनके मन में कुछ संदेह जागने लगा। ये बात कुछ रोचक से लिख दी। अब मनुष्य क्या करता, अपने को तो नहीं तोलता, तो दूसरा क्या करता ये तोलता है। अब अनन्या चिंतयन्तो माम है पर्युपासते, ये उनमें आया कि नहीं आया, तो शायद उन्हें देखा और क्या नहीं देखा, पर योगक्षेम का भगवान ने वहन नहीं किया, ये उन्होंने देख लिया। ये उनकी बात होती है। ये देख लिया तो एक दिन मन में ज्यादा रोष आ गया। रोष आया तो समझा कि भगवान की बात सच्ची होती है, बात भगवान की, ये तो भगवान के मान लिया आज सच्चा। अगर ये बात होती है तो ये बात बाजूना से लिख ली। तो हड़ताल लगा दी। हड़ताल से पहले रबर तो था नहीं, हड़ताल से उसको दिया, वो कभी दिया करते थे। तो हड़ताल लगा दी, मानो उस पंक्ति को, उस पद को काट दिया। अब मन में बड़ी मैंने जो हमने काट दिया, हमने बहुत बुरा किया। ये तो भगवान के वचन, भगवान भी झूठे हो नहीं सकते, भगवान के वचन काटने पर मन में विश्वास और बढ़ने लगा। काट दिया, ठीक नहीं किया, पर है भगवान के वचन। हमारी भूल होगी, हमने कहीं ठीक चिंतन नहीं किया होगा। चिंतन करें तो चिंतन करते हुए निकले बाहर। उनका चिंतन आज परिपक्व सा होने लगा। पीछे से कई गाड़ी में सामान भरा हुआ, खाने पीने का, चावल, दाल, आटा, घी, न मालूम क्या क्या, और एक छोटा सा सुकुमार बालक, बड़ा मनोहर, बड़ा सुंदर सुकुमार, वो ब्रह्मचारी बटू आया। अब उसके यहाँ पटकड़ी पर लगी हुई खून बह रहा है। उसने आगे कहा, माता जी, ये पंडित जी ने सब सामान भिजवाया, इसको रखवाओ। पंडित जी ने कहाँ से भिजवाया है? बोले एक जगह गए थे, उनको मिल गया बहुत। उन्होंने कहा कि तुम पहुंचाओ घर पर और हम पीछे आते। तो रख लिया। बोली, बेटा ये तो भिजवाया से तो ठीक है, पर तुम्हारे खून कैसे बह रहा है? चोट लग गई। बोले, मैया क्या बताऊं, पंडित जी ने मार दिया, पंडित जी ने घायल कर दिया। अब बड़ा दुख ब्राह्मणी को हुआ कि ये पंडित जी हमारे बड़े अच्छे ब्राह्मण हैं, बड़े सदाचारी हैं, इनमें निर्दयता है नहीं और ये क्रूर हृदय नहीं। इन्होंने छोटे से सुकुमार बच्चे को कैसे मार दिया? उनको दया नहीं आई। नन्हा सा बच्चा जिसके देखते प्रेम मरता है, क्यों नहीं मरे? वो तो प्रेम गिराने वाला है। उसने कहा, बेटा बैठ, मैं तो 2-3 साफ करती हूँ, पत्नी बांधती हूँ, और पंडित जी को आने दे। तो नहीं भैया, मुझे दूसरा काम है। अब उनके तो एक काम है नहीं, लाखों काम लगे, सारे विश्व का हिसाब के साथ देखना रहता है। चल दिए। थोड़ी देर में पंडित जी ने देखा कि घर में तो बोरों की आग लगी है, क्या हो गया? ब्राह्मणी खींची बैठी।
बड़ा दुख हुआ ब्राह्मणी को। ऐसी निर्दयता पंडित जी ने की, और उसको मारने के बाद उसने तो काम किया, घर लाके पहुंचा दिया इतना सामान, आने दो पंडित जी को। तो वो बैठी पूछी कि पंडित जी आए, तो पंडित जी बच्चे लगे खींचने। जब इतने निर्दय हो गए कि राक्षसी बच्ची कहाँ से आ गई, ब्राह्मण के घर पैदा हुए और कितने राक्षस हो गए, क्या हुआ? उसने कहा हुआ क्या देवी, क्या क्या हो गया आज? और सामने देख क्या सामान भरा पड़ा है बहुत था। उसने कहा सामान ये कहाँ से आया? तो सामान तुझे बताऊंगी, पहले बता तुमने मारा क्यों उस बच्चे को? इतना सुकुमार बच्चा तुमने मारा, गया नहीं आई? ब्राह्मण ने कहा मैंने किसी को मारा नहीं, तो बच्चा मिला ही नहीं। बोले कैसे नहीं मिला? तुमने तो भेजा ये सामान सारा का सारा। बंगाल में उड़ीसा में पति के साथ जो बोलचाल होती है वो आप और तू तो नहीं है, आपस में तुम के, वो स्नेह का इस प्रकार का एक वहाँ की चाल है कि पति पत्नी तो एकाकार हो जाते हैं, तो उनमें आप और तू कहता है। तो वहाँ पर पत्नी पति को आप नहीं कहती, तुम कहते। तो मैं उड़ीसा की बात कह रहा था, इसलिए मैं भी उसी तरह से तुम कह रहा था, और कोई बात नहीं। तो पंडित जी ने कहा कि हमने मुझे सामान भेजा और न हमको कोई लड़का मिला, बात क्या? ब्राह्मणी बोली कि बच्चा छोटा सा झूठ बोलने वाला, ये तो बात है नहीं, और तुमने भेजा नहीं, ये बात तो तुम कहते हो, ये भी नहीं सच मानते, तुम झूठ बोलते नहीं। और इसके चोट लगी थी और वो रो रहा था, उसने तुम्हारा हुलिया बताया। हमने पूछा कोई भूल हो गई होगी, कौन से पंडित जी, कैसे पंडित जी? तो जो रंग रूप बताया तो ठीक आपका रंग रूप है, तो माया तुमने है, उससे इसमें कुछ संदेह नहीं। अब चाहे भूल गए हो या झूठ बोलते हो। उसने कहा अब पंडित जी के माथे में बात आई, अरे राम राम राम, ये गीता तो भगवान का स्वरूप है, गीता तो भगवान का मंगल विग्रह है, हृदय नहीं विग्रह है ये भगवान का। हमने पर चोट पहुंचाई नहीं, तो ठीक चोट लगी उनको। रोने लगा ब्राह्मण, हड़ताल को धोया गया, फिर से लिखा, उसी को कई बार लिखा, और इसको लिख करके अपने सारे अंगों पर लगा लिया। योग तुम वहां में, योग शिव वहां में, योग तुम वहां में, योग। तो ये उत्कल में एक भक्त चरित्र है, इसमें कथा आती है। भक्तिर जय एक ग्रंथ है उत्कल भाषा में। भक्तिर जय, भक्त का जय, इसके 3 भाग हैं। इसके बहुत अपने कल्याण में अनुवाद आ चुके हैं इन चरित्रों के, जो यहाँ उत्तर भारत में कहीं प्रचलित नहीं ऐसे। तो उसमें कथा आती है। तो भगवान योगक्षेम दहाम्यहम्, ये भगवान की प्रतिज्ञा। तो जब कोई अपने पाप से, अपनी कमजोरी से, अपनी दुर्बलता से परिचित होकर, अपनी को असमर्थ पाकर जब उन सर्वसमर्थ सर्वसुहृद भगवान के सामने रोता है, तो फिर देर नहीं लगती, तुरंत भगवान उसकी रक्षा कर लेते हैं, उसको अपने संरक्षण में ले लेते हैं आगे के लिए। ये तो हम लोग क्या करते हैं, या तो बन जाते हैं परम ज्ञानी या बन जाते हैं भगवान। इसलिए भगवान की आवश्यकता हमको रहती नहीं। भगवान की आवश्यकता नहीं रहती, भगवान संभालते नहीं। ये ज्ञानीपना और भगवत्ता तो आती नहीं, ये तो दूर रह जाती है। और हमारे अंदर एक प्रमाद आ जाता है जीवन में, इसीलिए भगवान के शरणापन्न नहीं हो सकते। भगवान के शरणापन्न होने के लिए आवश्यकता 2 बात की है, और बड़ी सुंदर बात है। ये सब कर सकते हैं, सबके काम की बात, मन वश में नहीं होता, अलग बात नहीं होता। ये तो बड़ी सीधी बात है, अपने में दैन्य का विश्वास और भगवान के सौहार्दमय सर्वशक्तिमत्ता में विश्वास, बड़ी सीधी बात। हम अपने को देखें, हम कुछ करने में समर्थ हैं क्या? कुछ भी करने में हम समर्थ हैं क्या? बिल्कुल समर्थ नहीं। हम तो खाली बड़े जोर से अहंकार के नशे में बोलते हैं, अभी पागल हो जाए, अभी हार्ट फेल हो जाए, अभी लकवा मार जाए, अभी देर करें। अरे हमारे में है क्या? ये तो वो कमल के पत्ते पर जैसे बूंद पड़ी है, नलिनी दलगत जल में तरलम, देर नहीं लगती इस बूंद को जैसे कच्चा घड़ा टूटते क्या देर लगती है। ये तो हमारी स्थिति है।
तो हम किस बात के मूली हैं, हम किस बात पर गर्व करें? तो जब अपने आप को असमर्थ पाकर और परम समर्थ सर्वशक्तिमान उनको अपना स्वर्ग मानकर हम जब उनके सामने अपना दैन्य प्रकट कर बैठते हैं, सच्चा बनावटी नहीं, तो भगवान दीन बंधु हैं, वे हमारे दैन्य को देखकर हमारी रक्षा करते हैं। और ये बहुत लोगों का अपने जीवन में अनुभव भी होगा, हो सकता है भी, कि जो भगवान के आश्रित हैं उनको भगवान ने हर तरह से हर जगह बचाया है, और ऐसा बचाया है कि जिसकी कहीं पर कोई तुलना नहीं। बाहर भी भीतर भी, लौकिकता में भी और पारमार्थिकता में भी, दोनों क्षेत्रों में। कर्ण ने एक बाण छोड़ा महाराज, बड़ा तेज बाण था, और उसकी नोक पर बैठ गया आकर के एक नाग, तो अर्जुन का बैरी रहा, अभिमंत्रित करके बाण छोड़ा, और इस प्रकार का बाण की अर्जुन के गले में लगकर गले को छोड़े नहीं, काटता हुआ निकल जाए। अर्जुन को पता नहीं, कर्ण के सामने रथ है, तो रथ की डोर किसके हाथ में है? योगक्षेमं वहाम्यहम्। उधर से बाण छूटा, इधर से भगवान ने यूं जोड़ दिया, घोड़ों के घुटने टिक गए, रथ के चक्के जमीन में धंस गए। कहने में देर लगी, बाण सर्राता हुआ आया और अर्जुन के किरीट को जलाता हुआ निकल गया। अर्जुन बच गए। अगर भगवान न रक्षा करते, योगक्षेमं वहाम्यहम्, तो क्या अर्जुन बचते? पर बचे क्यों? अर्जुन ने अपनी रक्षा का भार उन्हें सौंप दिया सच्चे मन से, तुम जानो। तो हम तो बस करिष्ये वचनम तव, तुम्हारे हाथ के यंत्र हैं, तुम जैसे घुमाओ, जो करो, जैसे करो, हमें कुछ पता नहीं, तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, करो करवाओ जो तुम्हें जते सो। तो वहाँ भगवान पर ये जब आस्था होती, जब भगवान पर विश्वास होता, तो हमारे दैन्य को दीन बंधु अपनी चीज बना लेते हैं। ये बड़ी भारी भगवान की महिमा है। ये महिमा भगवान में तो होती है, कहीं कहीं किसी संत में भी प्रकट होती है। सबका स्वभाव एक सा नहीं होता, दूसरे की बुरी चीज को ले लेना और उसे अच्छे बना देना। भगवान का तो ये काम ही है, भगवान का तो ये काम, जैसे आग सारे कूड़े को ले आग बना देती है। आग में आप कूड़ा डालिए, किसी भी कूड़े को आग पूरा रहने देगी क्या? आग उस कूड़े को जलाकर अपना रूप दे देगी, आग बना देगी उसको। इसी प्रकार से भगवान में ये एक विलक्षण उनका गुण है, महत्व है, कि बुरे से बुरे, पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट, जिसका जीवन अनंत काल से अत्यंत घृण्य है, गर्भित है, नीचा है, पामर पापमय है, वो भी अगर भगवान से कह देता है कि महाराज मैं दीन हूँ, मेरे वश की बात नहीं, तुम्हारे शरण हूँ, तुम मुझे बचाओ, तो भगवान का व्रत सामने आ जाता है, व्रत सामने आता है। हृदय प्रपन्नाय सदा स्मित तुयाचते। एक बार भी जो भगवान के शरणापन्न होकर रोकर भगवान से कह देना, तुम्हारा बुरा भला, नीच, पामर, पापी, पतित तुम्हारा, तो भगवान कहते कि उसको मैं अभय कर देता हूँ, ये मेरा व्रत है। नहीं देखता उसमें पहले क्या है, नहीं देखता वो कैसा रहा है, नहीं देखता उसके वर्तमान कर्म क्या है, देखता हूँ उसकी वर्तमान भाषा क्या है, वो भाषा मन की है कि नहीं। ये नहीं मानना चाहिए कि शुद्ध होने पर भगवान के सामने जा करके कोई स्तवन करे तब भगवान उसका उद्धार करे। अरे रोग मुक्त होने के बाद वैद्य के पास जाने की आवश्यकता क्या है? व्यर्थ है वैद्य, रोग है ही नहीं। रोगी किसी सदवैद्य पर विश्वास करके उसके सामने जाकर रोता है कि मेरे रोग का नाश तुम कर सकते, दूसरा नहीं कर सकते, तुम्हारे सिवा किसी के सामर्थ्य नहीं। ये समर्थ वैद्य अपने विद्या बल से, अपने तपोबल से कहता हम अच्छा कर देंगे, तुम मत घबराओ, तुम्हारे सारे रोगों का नाश कर देंगे। हम कर पाते धर्मो शिष्यानि, और नाश कर देता क्षिप्रम भोग धर्मात्मा सस्वच्छांतिम निगच्छति क्षिप्रम। चुटकी बजाते बजाते
जहाँ संकल्प हुआ कि काम बना। भगवान का संकल्प और संकल्प का फल ये दोनों अलग अलग नहीं है। भगवान का संकल्प और संकल्प का परिणाम ये दोनों साथ साथ प्रकट होते हैं। कई महात्माओं ने तो यहाँ तक बड़ी सुंदर भाषा में कहा कि भगवान के संकल्प करने की इच्छा जागृत होगी, ये जानते ही योग माया पहले से उस चीज को करके रख देती है। ये भगवान का योग ऐश्वर्य है, जिससे उनके संकल्प में और उस संकल्प के फल में क्षण भर का भी व्यवधान न रहे, एक साथ हो जाए। इसी का नाम सत्य संकल्प है। सत्य संकल्प उसका नाम नहीं है कि जिसका संकल्प आज हो और सिद्धि कल हो, वो भी सत्य संकल्प है। तो सत्य संकल्प का अर्थ यही है कि जो मन में आवे वो सत्य दिख है, जो मन में आए सत्य दिख है। सत्य हो जाएगा सो नहीं, मन में आया वो सत्य दिखा। तो भगवान इतने सत्य संकल्प है कि भगवान जब जिसको भगवान अपनाते हैं और कहते अपना लिया, अपना लेंगे तो अपना लिया, उसी समय तो अपने में बल न हो, अपने में सामर्थ्य न हो, तो अपने दैन्य को देख ले, अपने पाप को देख ले, उस पाप से बचने की इच्छा करे, भविष्य में वो पाप न हो उस प्रकार का निश्चय करे। तो असमर्थ है तो समर्थ प्रभु की शरण में चला जाए, उसको साथ रख ले। तो किसी भी मार्ग का यात्री हो भगवान को अगर साथ रखेगा तो योग क्षेम का वहन भगवान करेंगे। ये मैं इसलिए कह रहा था कि किसी भी मार्ग में अंतर की बात नहीं है, भगवान को पाने के सभी मार्ग हैं। ये श्लोक का अनुवाद करने में ऐसा विकाटिएगा वर्तमान वर्तन से, वर्तमान का अर्थ है मार्ग। भगवान के मार्ग में सब चलते हैं अपने अपने ढंग से, तो अपना अपना ढंग। रिपुरी नाना प्रतिदिशाम निर्नाम एको गम्य, वो प्राप्त करने की वस्तु एक ही है, तत्व एक ही है। वो समुद्र एक ही समुद्र में सब नदियां भारतवर्ष की जाती हैं, परंतु उनकी दिशाएं अलग अलग हैं, उनके मार्ग जुदा जुदा हैं। टेढ़ी सीधी चाल है, रिज कुटिल नाना पथदिशाम, मार्गों के अनेक भेद हैं, वस्तु तत्व एक है। पर मार्ग की ओर चले, समुद्र को सीधा लक्ष्य हो, भगवान की ओर जाए और भगवान के बल को साथ रखे तो योगक्षेम, राह की सारी कठिनाइयों को भगवान दूर कर देंगे और जहाँ जाना है वहाँ भगवान पहुँचा देंगे हाथ पकड़कर अपने आप। तो ये दीनों के लिए, पामरों के लिए बड़े भारी आश्वासन की बात है। ऐसे बनो, ऐसे बनो, ऐसे बनो, तब कहीं भगवान की कृपा होगी। तो ऐसी कृपा उन लोगों को मिल नहीं सकती जो असमर्थ हैं, और ऐसी कृपा यदि भगवान के तो समर्थों पर होने वाली कृपा है, दीनों पर तो होने वाली है नहीं। तो भगवान समर्थ बंधु रहे, दीन बंधु रहे नहीं, तो ऐसी बात नहीं। समर्थ तो अपने आप ही जा सकते हैं, भगवान तो दीन बंधु हैं, जो अपाहिज हैं, जो दीन हैं, जो चल नहीं सकते, जो अपनी मक्खियां आप नहीं उड़ा सकते। छोटा बच्चा मच्छर आप नहीं उड़ा सकता, अपनी करवट आप नहीं बदल सकता, मल में पड़ा हुआ है उस मल से अलग आप नहीं हो सकता, धोना तो अलग रहा। पर क्या माँ उसकी उपेक्षा करती है? क्या माँ कभी ऐसी संभावना करती है कि ये बच्चा उठ करके अपने मल को धोकर साफ होकर मेरी गोद में आएगा, तब मैं अपना आंचल पसारूंगी इसके लिए कि तुम मेरी गोद में बैठा आ जाओ? वो मैया तो जब सुन पाती है कि बच्चा कच्ची बैठ गया, उसमें भर गया, तो माँ का स्नेह जो है ये उमड़ पड़ता है। माँ वहां पर, आजकल की माँ के बाद तो जो बहुत पढ़ी लिखी उनके बाद तो दूसरी, हमारी मायों की बात है ये। हमारी माएँ जो थी और हैं अब भी, वो माएँ उस समय दास दासी किसी दाई की बात नहीं देखती, वो तो खुद भाग के चाहे राजा रानी हो, राजा रानी है तो क्या है, उसके नौकर हजारों होंगे, पर अपने शिशु की सेवा तो वो करेगी खुद, उसका स्नेह झर रहा। एक कथा आती है बादशाह बीरबल की। ऐसी बहुत सी बातें रोचक पर सिद्धांत तो बड़ी अच्छी हुई, क्या नहीं पता नहीं। तो एक बार बादशाह ने कहा बीरबल से कि देखो भाई, हमको मालूम होता है कि तुम्हारे ईश्वर जो हैं उनमें ताकत वाकत नहीं है, तो कहीं बैठे अपना काम कर दें। तो बोले क्यों?
तो बोले अगर ताकत हुई तो अवतार क्यों लेते, उतर के क्यों आते फिर? तो बहिष्ठ में जहाँ कहीं बैठे हैं स्वर्ग में, वहाँ बैठे हुए ही 7वें आसमान में, और वहीं से अपना काम कर देते, आते क्यों? और हमारे खुदा ये तो ऐसे हैं कि जो कहीं भी रहें अपनी ताकत से सारा काम कर देते हैं। तो तुम्हारे ईश्वर तो शक्ति वाले नहीं। तो बीरबल ने कहा अच्छा जहांपना कुछ दिनों बाद हम जवाब देंगे इसका सोच करके, क्योंकि तो मन में आ गई, तो उसमें थोड़ा समय लगने की चीज थी उस विधि को बनाने में। तो उन्होंने अकबर का छोटा शहजादा था शाहजहां, छोटा बच्चा था, तो बच्चे का वैसे ही इतना ही उसी रंग रूप का वैसा का वैसा ही एक मोम का पुतला बनवाया, ठीक वैसा ही हुबहू वैसे कपड़े पहना दिए। और रोज शाम को ये जब जमुना के किनारे जाके बादशाह बैठते तो वो शाहजहां उस बच्चा भी पास आके बैठता और बीरबल भी बैठते। तो इन्होंने क्या किया, उस दिन कोई दूसरी ऐसी व्यवस्था कर दी कि शाहजहां को तो भेज दिया कि दूसरा खेल देखने के लिए, और शाहजहां के स्थान पर उस मोम के बच्चे को ला के पहले से बैठा दिया। बादशाह के मन में कोई बहम था नहीं, देखा कि वही बच्चा बैठा है, बैठ गए पास। अब बैठ गए, बाकी होंगे इतने में तो पहले से सारी सीढ़ियां बनी बनाई थी। एक ऐसा धक्का लगा उसको बच्चे को कि पानी में गिर पड़ा, जमुना की धार में गिर गया। गिरते बादशाह कूदे और लोग पूरी बीरबल भी कूदे। वो तो सारी योजना ठीक थी, बच्चे को कैसे निकाल रहा दूसरे आदमी। बीरबल ने हाथ जोड़े, बोले जहां पना हम लोग सब ताबेदार थे यहाँ पर, हम क्या खिदमत से चूकते इस वक्त? क्या बच्चे को डूबने देते हम शहजादे को, हम निकाल आते, आज क्यों कूदे? तो बादशाह ने कहा कि मालूम होता है तुम्हें कोई अकल नहीं। क्यों? अरे बोले हमारा बच्चा डूबता है हमसे रहा कैसे जाए? ये तो हम जानते हैं कि तुम निकाल लाते, पर हमारा बच्चा जब डूबने लगे तो हम रहें कैसे, हमसे रहा नहीं गया भैया। तो बोले भाई हमारे ईश्वर जो शक्तिमान के साथ ऐसे स्नेह वाले थे, दयालु भी हैं, उनसे रहा नहीं जाता, इसलिए उतर करके आते हैं खुद और अपने बच्चों को बचाते हैं। हमारे खुदा जो हैं वो केवल शक्ति वाले नहीं हैं, वो सूझ भी हैं, दयालु भी हैं, अपने प्रेम करने वाले भी हैं। तो महाराज कहीं भगवान के शरणापन्न होने पर भगवान कहीं हमारे मल से डरते हैं क्या? भगवान कहीं हमें मैला कुचैला देखकर हमसे नफरत करके घृणा करके हमको क्या करके सवालात वो हम हमारे साथ क्या अच्छा ये कर लेते हैं? भगवान का हमको छोड़ देते हैं, भगवान का ये कह देते हैं कि तुम हमारे नहीं, और तुम जब साफ होके आओगे, विशुद्ध होकर के आओगे, जब तुम हमारे योग्य बन के आओगे तब हम तुम्हें अपनाएंगे। तो ऐसे भगवान तो शक्तिमान भले ही हैं, पर ऐसे भगवान के हृदय में स्नेह तो है ही। तो हमारे भगवान जो है, भगवान ने एक बात बड़ी सुंदर कही, ये गीता का एक श्लोक है, आप लोग तो गीता में, हम तो गीता उधर जानते नहीं बिल्कुल, सुनी सुनाई बात इधर उधर की भानुमति का तुरंता जोड़ देते हैं, कुछ आता वाता है नहीं। तो गीता में कहा भगवान ने सूर्यम सर्वभूता नाम जातवा नाम शांति मिलती, पहले को अपनी शक्ति बताई। यहाँ जो भगवान बोले वो निर्विशेष निर्गुण निराकार निरीह भगवान नहीं बोले, यहाँ तो कर्ता भोक्ता भगवान बोले। सच्ची बात, भोक्ता तो पहले अपने मुंह से ही कह दिया, भोक्ता अहम यज्ञ तत्साम सर्वलोक महेश्वरम, और सर्वलोकों का जो महेश्वर हुआ करता हो ये बन नहीं सकता, फिर वो महेश्वर तो रहे कैसे? शासन जिसके हाथ में हो वो अगर निष्क्रिय बैठा रहे तो शासन चल नहीं सकता, वो फिर कहीं जंगल में जाकर के अपना वानप्रस्थ शासन ले ले। अगर वो लोक महेश्वर है, अगर वो शासक है तो शासक को क्रिया करनी पड़ेगी, शासक निष्क्रिय नहीं रह सकता। तो यहाँ कर्ता भोक्ता भगवान जो है, और कर्ता भोक्ता कैसे? सबसे ऊंचे वो कहते हैं कि जो कुछ भी तुम जिसके लिए खाने को देते हो यज्ञ, वो सारा का सारा मैं खाता हूँ, मुझको मिलता है। और जितने भी संसार में शासक हैं, छोटे बड़े मनुष्य देवता सब, उन सब का महान ईश्वर में तमीश्वराणाम कर्मम महेश्वरम सर्वलोक महेश्वरम, समस्त लोगों का महान ईश्वर ऐसा मैं। अब महाराज ऐसी बढ़िया बात कहते हैं
कि किसी के लिए कोई भी शर्त रखी नहीं। बोले तुम एक जीव होकर ही बताओ, बात ही बुनियाद में नहीं पूछते। बोले बताओ तुम एक प्राणी होकर नहीं। बोले हम प्राणी तो हैं, हमने पाप नहीं। बोले पाप नहीं पूछते हम, तुम बताओ प्राणी हो कि नहीं। बोले प्राणी हो। बोले तुम प्राणी हो तो हम तुम्हारे मित्र हैं। बात तुम सर्वभूतानाम, सर्वभूतानाम शब्द है, बोला वहां भटकानाम मुक्तानाम कुछ नहीं है। सर्वभूतानाम प्राणी मात्र के हम सूर्य में कौन सूर्य में है? जो सबके कर्ता भोक्ता है वो, जो सबके महेश्वर है वो, जो सर्वशक्तिमान है वो, जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वतो चक्षु, जिनसे भूल नहीं होती, जो सब कुछ करने में समर्थ। एक आदमी ऐसा है कि जो हमारा मित्र तो है पर बेचारा जानता नहीं हमारा भला काहे में, तो बंदर के माथे गले काट देगा। बंदर को तलवार दे दी, उसने गला काट दिया, सूरज तो था पर था बेवकूफ। एक आदमी हमारा मित्र हो पर उसको ये पता न हो कि इसका किसमें लाभ होगा, तो उसके द्वारा हमारा अनिष्ट हो सकता है। एक आदमी जानता तो है पर जिसमें करने की ताकत नहीं है, वो क्या करेगा? एक आदमी जानता भी है, करने की ताकत भी है, पर भूल जाता है, प्रमाद कर जाता है, वो भी नहीं कर सकता। और ताकत भी है, प्रमाद भी नहीं करता, जानता भी है, पर हमारा मित्र नहीं, तो वो हमारा भला क्यों करने आवेगा? पर यहाँ भगवान ने पहले आधे श्लोक में इन बातों को सिद्ध किया कि वे भगवान जो हैं ये सर्वशक्तिमान और अन्य वाले भी इनके प्रमाद नहीं चाहिए, इनकी ताकत करने सब लोग नहीं होता। ये प्रमाद रावत को जितना बचा कहीं प्रमादी हो जाए, भूलने लगे कहीं चलता नहीं, और उसके सत्ता में उसके प्रेम में कमी आ जाए तो उसकी प्रजा बिगड़ी हो जाती है, नहीं मानती। तो वो सर्वज्ञ भी है, भूल करने वाला नहीं है, तो शक्तिमान भी है, और ये होते हुए हमारा अपना है, हमारा सूर्य है। तो भगवान के सौहार्द पर हम विश्वास करें, तो सौहार्द पर विश्वास करके अपने को दीन मानकर भगवान के चरणों में बिना शर्त के अपने को डाल दें। ये नाथ हम असमर्थ, ये असमर्थता ही योग्यता है। भला ये किसी कार्य की योग्यता न होना, ये शरणागति की योग्यता है। जहां कहीं थोड़ा सा काम अपने आप करने लगा तो जरा संभाल में कमती हो जाएगी। बच्चा जब करवट बदलने लगेगा तो माँ फिर करवट बदलाने का ख्याल नहीं रखेगी, वो काम अपने कर लेगा। बच्चा जब हाथ हिला के मक्खी को उड़ा देगा तो फिर माँ मक्खी उड़ाने नहीं आएगा, पर मक्खी भी नहीं उड़ा सकता, हिल भी नहीं सकता, केवल रो सकता है। तो उसका सारा काम माँ अपने आप निगाह रखेगी कि कहीं बच्चा रोए भी नहीं और कहीं पड़ा रह जाए किसी गंदगी में तो बीमार हो जाएगा। यशोदा मैया रक्षा करती थी, तो एक बंदर की पूंछ पकड़ने भागे, अरे बोले बंदर खा जाएगा। एक बार इन्होंने क्या किया, खेली खेल बड़ी नटखट रहे तो बछड़े की पूंछ पकड़ ली, बछड़े की पूंछ पकड़ लिया, बछड़ा दौड़ा तो लटके हुए जाए, पीछे पीछे लटके हुए जाए तो मैया चीख पड़ी, अरे दौड़ो दौड़ो कोई दौड़ो, अरे गिर जाएगा, कहीं पैर की छुड़के लग जाएगी, कहीं चोट लग जाएगी, और ये अपना हंसें, ये तो पकड़ के तुम हंसते हुए चले जाए। और बच्चे को मजा आवे, ये हाथ इन हाथों का स्पर्श हो गया पूछ हुए तो ब्रह्म स्पर्श हो गया, प्रत्यक्ष ब्रह्म स्पर्श, शरीर स्पर्श नहीं, तो निहाल हो गया। लेकिन माँ यशोदा के मन में बड़ी चिंता,